दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा या दुनिया का सबसे शापित पत्थर। एक ऐसा पत्थर जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने इसे अपनी शान बनाया वो मिट्टी में मिल गया। इतिहास गवाह है कि कोहिनूर जिस पुरुष के पास गया उसका साम्राज्य और उसका वंश उजड़ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के इतने दशकों बाद भी और भारत सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ये हीरा आज भी लंदन की एक अंधेरी तिजोरी में क्यों कैद है? क्या ये सच में एक उपहार था या इतिहास की सबसे बड़ी डकैती? आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये हीरा किन किन राजाओं के हाथों से होकर गुजरा और क्यों इसकी चमक के पीछे हमेशा खून के धब्बे छिपे रहे। इस हीरे का सफर 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खदानों से शुरू हुआ, जहां सबसे पहले ये काकतीय राजवंश के पास था और उनके पतन के साथ ही इस हीरे के श्राप की कहानियां शुरू हुईं। इसके बाद ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगा और फिर कई सालों तक ग्वालियर के राजाओं की शोभा बढ़ाता रहा। जब मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी तो पानीपत की पहली जंग के बाद ये हीरा बाबर के पास पहुंचा, जिसने अपनी डायरी बाबरनामा में लिखा था कि ये हीरा इतना कीमती है कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर और फिर शाहजहां के पास ये हीरा रहा, जिसने इसे अपने सबसे आलीशान मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। लेकिन इसी हीरे के दौर में शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने उम्र भर के लिए कैद कर लिया। साल 1739 में इतिहास ने करवट बदली और ईरान का क्रूर लुटेरा नादिर शाह दिल्ली पहुंचा, जिसने इतना कत्लेआम मचाया कि यमुना का पानी लाल हो गया और वो मुगलों से मयूर सिंहासन के साथ ये हीरा भी लूट कर ले गया। नादिर शाह की मौत के बाद यह उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा, जो इसे अफगानिस्तान ले गया और फिर कई दशकों बाद अब्दाली के वंशज शाह शुजा ने अपनी जान बचाने के लिए यह हीरा पंजाब के शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। महाराजा रणजीत सिंह इसे अपनी बाजू पर बांधते थे और इसे भारत की शान मानते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पंजाब बिखर गया और अंग्रेजों ने अपनी कुटिल चालों से मात्र 10 साल के नन्हे महाराजा दलीप सिंह को उनकी मां से अलग कर दिया। उन्हें अकेला पाकर लाहौर की संधि पर दस्तखत करवाए गए और दुनिया को ये झूठ बोला गया कि कोहिनूर अंग्रेजों को गिफ्ट दिया गया है, जबकि असलियत में वो एक मासूम बच्चे की मजबूरी से छीना गया समझौता था। आज सवाल ये नहीं है कि कोहिनूर कहाँ है, सवाल ये है कि वो वहाँ क्यों है। भारत ने बार बार अपनी अमानत वापस मांगी, लेकिन ब्रिटेन ने हर बार कानून और संधियों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आज उन्होंने कोहिनूर लौटाया तो उन्हें दुनिया के उन तमाम देशों की संपत्ति लौटानी पड़ेगी जिन्हें उन्होंने सदियों तक लूटा है। कोहिनूर सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये भारत के उस जख्म का नाम है जो आज भी ताज़ा है, और ये उन लाखों भारतीयों की चीखों का गवाह है जिन्होंने उपनिवेशवाद के काले दौर को झेला। लंदन की उस कड़ी सुरक्षा वाली तिजोरी में कैद ये हीरा आज भी अपनी चमक से इतिहास की उस नाइंसाफी की गवाही दे रहा है और अपनी मिट्टी को याद कर रहा है। क्या हमें इसे सिर्फ एक म्यूजियम का हिस्सा मानकर भूल जाना चाहिए, या अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी विरासत आज भी परदेश में बेड़ियां पहने खड़ी है? क्या ये रोशनी का पहाड़ कभी अपने घर वापस लौट पाएगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारा गौरव है।